नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर ऑन टॉप नॉलेज में। तो मेरे प्यारे साथियों, आज जो हमारी क्लास होने वाली है प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है सामान्य ज्ञान जीके, जो आपके यूपी कैटेट एग्ज़ाम ठीक है 2025 वाला है। या आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख सकते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं क्या आपको 20% क्या कराने वाला हूँ। इससे पहली क्लास में मैंने क्या 20% करा दी है और इस क्लास के अंदर भी क्या 20% कराने वाले हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें जिससे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक क्या पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलते हैं आगे। आज का प्रश्न हम स्टार्ट करते हैं 21 से। कौन से 21 से है? कह रहा है कि भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न कब प्रारंभ हुआ। जब भारत का सर्वोच्च सम्मान है कौन सा भारत रत्न, वो कब प्रारंभ हुआ था, यानी कि कब से क्या लागू करा गया था, ये पुरस्कार दिया जाना चाहिए। 1948 में, 1950 में, 1954 में, 1966 में। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1954 में। राइट आंसर कितना हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। ओके, उसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 22। कौन सा है? 22 प्रश्न है। कह रहा है कि सर्वप्रथम भारत रत्न किसको दिया गया था। सबसे पहले जो था भारत रत्न किसको दिया गया था दोस्तों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन को, राजगोपालाचार्य को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, या लाल बहादुर शास्त्री को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन को क्या सबसे पहले दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है आपका आपका 23वां प्रश्न है। अब 23वां प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है जो खेल के टाइम पर क्या दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न, या ध्यानचंद पुरस्कार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न क्या दिया जाता है, सबसे बड़ा क्या खेल का पुरस्कार माना जाता है। ठीक, उसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 24। कौन सा है? 24 है। कह रहा है कि कह रहा है कि अर्जुन पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। अर्जुन जो अवार्ड था वो कब से क्या लागू करा गया था अपने भारत के अंदर, कब से देना स्टार्ट करा गया था? 1952 में, 1956 में, 1961 में, 1969 में। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1961 में। ठीक है दोस्तों, कुछ इसी प्रकार के क्या आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें। 10 मिनट की वीडियो होने वाली है, उससे ज़्यादा क्या आपका टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आप अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, अगर अच्छी रैंक लाना चाहते हैं तो आपको जीको में भी क्या थोड़ी पकड़ होनी चाहिए जिससे आपकी अच्छी रैंक आ जाए। ठीक, क्योंकि जनरल नॉलेज पूछी जाती है, बाई चांस क्या पूछ लिया जाता है करंट से। ठीक है, नहीं तो ज़्यादातर क्या सामान्य ज्ञान इसमें से क्या पूछी जाती है। जैसे मैं आपके लिए क्वेश्चन करा रहा हूँ, ये जो क्वेश्चन है आपके पिछले साल के पेपर हैं उनमें क्या आए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, इसलिए इस वीडियो को देखें और लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट करें। ठीक, और वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएं, क्योंकि दोस्तों देखो आप मैं इतनी मेहनत करता हूँ आपके लिए वीडियो लाता हूँ बनाकर, तो दोस्तों आपका फ़र्ज़ बनता है कि एक लाइक और कमेंट तो कम से कम कर दिया करो। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको ज़्यादा ही अच्छी लगे, आप चाहते हैं तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 25। कह रहा है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर ए वाशिंगटन, जिनेवा, न्यूयॉर्क, या इनमें से कोई नहीं। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाशिंगटन में। ठीक, अमेरिका। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है इसका, यूएनओ के प्रथम अध्यक्ष कौन है, यानी कि कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? रूजवेल्ट थे, थॉमस ग्रेन थे, डेविड चार्ल्स थे, या ट्रेग वेनिस थे। तो दोस्तों यूएनए के प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? 26 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ट्रेग वेली। कौन से थे? ट्रैगन वेली थे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 27। कह रहा है कि योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था।
1947 में, 1948 में, 1949 में, 1950 में। दोस्तों योजना जो आयोग थी वो कब लागू करी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1950 में। ओके, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका, कह रहा है कि वर्तमान में आरबीआई का गवर्नर कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन ए है हमारा शक्तिकांत दास, अरुण जेटली, उर्जिता पटेल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों वर्तमान में जो हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं तो ऑप्शन नंबर ए यानी कि शक्तिकांत दास हैं। ओके, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 29, कह रहा है कि भारत ने पहला उपग्रह अंतरिक्ष में कब छोड़ा था? दोस्तों सबसे पहले जो सैटेलाइट था वो भारत ने कब शुरुआत करी थी छोड़ने की? 1950 में, 1948 में, 1971 में, 1975 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1975 में क्या पहला सैटेलाइट छोड़ा था। उसके बाद दोस्तों आपका अगला प्रश्न है 30, कह रहा है कि एक मिनट, जीरो लाइन भारत के साथ किस देश की सीमा लगती है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो दोस्तों जीरो लाइन्स के साथ जो भारत की किस देश की सीमा लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 30 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बांग्लादेश की। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। ओके, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 31, कह रहा है कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा कब लागू किया गया था? तो कब करा गया था दोस्तों? 2 फरवरी 2005 में, 2 फरवरी 2006 में, 2 फरवरी 2008 में, 2 फरवरी 2009 में। तो दोस्तों इसमें जो क्या आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? सन का। ठीक है, ऐसे ऑप्शन क्या आपको कंफ्यूज करने के लिए मिलते हैं, तो इसका किसका रखना? सन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 फरवरी 2002 में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है, कह रहा है कि तंबाकू एवं गुटखा का प्रबंध वाला राज्य है, यानी कि प्रतिबंध जिसने लगाया था वो कौन सा है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, असम। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मध्य प्रदेश में क्या प्रतिबंध लगा हुआ है। ठीक, उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 33, कह रहा है कि भारत ने पहला परमाणु परीक्षण यानी कि पोखरा जो कहाँ पर है? राजस्थान में, कब किया गया था? तो ऑप्शन है 1971 में, 1974 में, 1977 में, 1991 में। तो दोस्तों 31 का राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1974 में। 1974 में क्या पहली सैटेलाइट छोड़ी थी और 1974 में क्या परमाणु परीक्षण कर लिया था। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 33 का ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 34, कह रहा है कि 2022 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर है इंग्लैंड में, जर्मनी में, रूस में, कतर में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 34 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि कतर में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 35 है, 35 प्रश्न है, कह रहा है कि कोहिमा यह किस राज्य की राजधानी है? असम की, त्रिपुरा की, मिजोरम की, नागालैंड की। तो दोस्तों कोहिमा यह किस राज्य की राजधानी है? नागालैंड की। इसका ऑप्शन राइट आंसर डी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 36, कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर है 22 दिसंबर को, 24 अक्टूबर को, 11 दिसंबर को या 11 जुलाई को। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो कब मनाया जाता है दोस्तों? 36 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 24 दिसंबर को। उसके बाद अगला प्रश्न है आपका 37, कह रहे हैं कि सीरिया की राजधानी का नाम है, सीरिया की राजधानी है उसका क्या नाम है? ऑप्शन नंबर ए है जकराता, दशमिका, वियना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों 37 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दशमिकास। क्या है? दशमिकास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 48। कौन सा है? 48। कह रहा है कि पहली बार पर्यावरण दिवस कब मनाया गया था? 1972 में, 1973 में, 1974 में, 1975 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1975 में पहला पर्यावरण दिवस क्या मनाया गया था। इसका आंसर ये बताना कि कौन कब मनाया जाता है पर्यावरण दिवस की क्या डेट है, उसे क्या मुझे आप कमेंट में बताना एक बार ज़रूर, ठीक है सभी। उसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न है आपका 39। कह रहा है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने टाइगर रिजर्व हैं? 50, 60, 75 या कोई नहीं। तो 39 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 60। उसके बाद दोस्तों अगर आज का लास्ट प्रश्न है आपका 40। कह रहा है कि तेलंगाना को भारत का नया राज्य बनाया गया है, यह किस राज्य का अंग है? कर्नाटक का, केरल का, गुजरात का, आंध्र प्रदेश का। तो दोस्तों 40 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आंध्र प्रदेश का क्या है? अंग है। तो दोस्तों आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक किए बिना नहीं जाएं और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और अपने इस वीडियो को अपने साथियों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे क्या है वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। अगर दोस्तों ये PDF चाहिए तो आप इस दिए गए नंबर पर क्या हमें व्हाट्सअप मैसेज करें और आपको ये PDF क्या प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर भी क्या हम ये मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। जो कुछ क्या है जुड़े हुए हैं और भी स्टूडेंट, ठीक है, उनके साथ अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो आप क्या इस नंबर पर भी मैसेज करें, ठीक है, तो आपको क्या जोड़ दूंगा। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो में। तब तक के लिए मैं इजाज़त दें, मस्त रहें और अपने एग्ज़ाम की अच्छी तरह से तैयारी करते रहें, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।